वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और लेक्चर में स्वागत है आपका। आज अपना जो लेक्चर शुरू होगा वो होगा ट्राइब्स ऑफ इंडिया या भारत की जनजाति से। आपको पता ही है कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे एक सवाल तो निश्चित आता ही आता है। तो चल रही है, बिना देरी के इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले थारू जनजाति या थारू ट्राइब की बात करें तो ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले से अगर शुरू करें और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में निवास करती है ना। यानी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले जो तराई रीजन है वहाँ पे रहती है। ये हिंदू धर्म मानते हैं। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। लोग थारू ट्राइब सेलिब्रेट करती दिवाली एज अ मॉर्निंग फेस्टिवल, यानी शोक के रूप में मनाती है। और थारू जो है किरात वंश के माने जाते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। तो इसमें याद करने दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है पूछेगा तो थारू जनजाति, और उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। यूपी के गोरखपुर तक तराई क्षेत्र में पाई जाती है। फिर आती भोतिया ट्राइब की बात करें अगर, भोतिया ट्राइब ये जनजाति जो उत्तराखंड की पहाड़ियों में एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। दिस ट्राइब लिव्स इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड एंड इन द तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड की पहाड़ियों में और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में रहती है। भोटिया जो है मंगोल प्रजाति के होते हैं ये लोग। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। और भोटिया जनजाति जो है ये आपकी कहाँ कहाँ पाई जाती है, एक तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ठीक है, कहाँ कहाँ भोटिया ट्राइब पाई जाएगी आपकी, सिक्किम में पाई जाएगी, वेस्ट बंगाल में पाई जाएगी, त्रिपुरा में पाई जाएगी। इसके बाद जौनसारी ट्राइब की बात करें अगर, जौनसारी तो जौनसारी उत्तराखंड में स्थायी निवास करने वाले कृषक होते हैं। ये उत्तराखंड में पाई जाती है। इनमें बहुपति विवाह प्रथा चलती है, यानी जो पॉलीगमी है वो चलता है। पॉलीगमी मतलब बहुपति विवाह, यानी जैसे द्रौपदी थी ना, मतलब उनके 5 पति थे, ऐसे ही बहुपति। ठीक है, कौन सी ट्राइब पूछेगा बहुपति विवाह जो है करती है तो जौनसारी। फिर आती बक्सा ट्राइब। बक्सा ट्राइब की बात करें, यह जनजाति उत्तराखंड का जो नैनीताल है, पौड़ी है, गढ़वाल जिला यानी उत्तराखंड में पाई जाती है और उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों में पाई जाएगी, यानी यूपी और उत्तराखंड। इन जनजातियों में अनुलोम व प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। इन जातियों में अनुलोम एंड प्रतिलोम मैरिज आर प्रेवलेंट इन दीज ट्राइब। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बक्सा जनजाति जो है राजपूत वंश से संबंधित भी है। तो ये हो गई बक्सा ट्राइब। फिर रज्जी ट्राइब की बात करें, राजी ट्राइब यह जनजाति भी उत्तराखंड में पाई जाती है और स्थानीय रूप में इन्हें बनरौत भी कहते हैं। और इन जनजातियों में कृषि की झूमिंग प्रथा प्रचलित है ना। तो ये रज्जी ट्राइब भी जो कि कहाँ उत्तराखंड में पाई जाएगी। खरवार जनजाति की बात करें, खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश का जो देवरिया है, बलिया है, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र, कौन कौन सा, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र जो जिले हैं यहाँ पे निवास करती हैं। ये स्वभाव से काफ़ी ज़्यादा क्रोधी और अटैकिव नेचर की होती हैं, शारीरिक रूप से मजबूत होती हैं। उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है ना। और यह जनजाति कर्मा नृत्य भी करती हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ उत्तर प्रदेश। दीज ट्राइब परफॉर्म कर्मा डांस। ठीक है, और यूपी में कहाँ कहाँ मिलती हैं ये जिले याद रख लो, बस इतना। ठीक है, फिर बात आती है गद्दी जनजाति की। ये जनजाति पश्चिम हिमालय की जो धौलाधार श्रेणी है, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा तथा चंबा आदि जिले हैं वहाँ पे, यानी हिमाचल प्रदेश में बेसिकली ये निवास करती है। धौलाधार श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति है जिसकी जो जनसंख्या है वो 1.5 लाख से अधिक है ना। यानी गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की है। गद्दी स्वयं को गढ़वा शासकों के वंश मानते हैं। तो बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, फिर गोंड जनजाति की बात करें, ये गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं, जिस कारण इन्हें गोंड कहते हैं। अगर पूछ लेना गोंड क्यों कहते हैं, गोंडवाना लैंड के मुख्य निवासी थे। ये जनजाति जो है ये कहाँ कहाँ मिलेगी, जैसे बिहार है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, यूपी है, उड़ीसा है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यानी ये जो जितना गुजरात भी गोंडवाना लैंड वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इधर के राज्यों में मिलेगी आपको। ये लोग मुख्यतः आखेट तथा मछली पर निर्भर है, यानी हंटर होते हैं, एक तरह से हंटिंग और फिशिंग पर डिपेंडेंट। गोंड जनजाति स्थानांतरित कृषि भी करते हैं और गोंड लोग कम वस्त्र पहनते हैं ना। ये लोग कपड़े बहुत कम पहनते हैं। स्त्रियों के आभूषण पहनने का बड़ा शौक है और पशु बलि इनकी महत्वपूर्ण प्रथा है। गोंड जनजाति समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोंड्स आर दी लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन उत्तर प्रदेश। सेकेंड ट्राइबल ग्रुप कौन बताया मैंने अभी आपको, सेकेंड मैंने बताया अभी आपको ये वाला खरवार जनजाति। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है गोंड। ठीक है, फिर उसके बाद भील ट्राइब आती है, भील जनजाति आती है। अब भील शब्द की जो उत्पत्ति है वही तमिल भाषा के
बिल्कुवर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? धनुषकारी। भील का मतलब है धनुषकारी। ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति यानी प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड स्पीशीज के हैं। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये भारत में आप देखेंगे गुजरात है, MP है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, त्रिपुरा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, इसके साथ साथ राजस्थान प्रांतों में पाई जाएगी। ठीक है। फिर संथल जनजाति की बात करें तो ये जनजाति संथल पारगना क्षेत्र के जो मूल निवासी वो हैं, इसी कारण इन्हें संथल कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ये लोग जो है जैसे बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है ना, बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा यहाँ पे पाई जाती हैं, है ना। और इनका मुख्य आहार चावल है। ठीक है। फिर मुंडा ट्राइब ये कहाँ कहाँ मिलेगी? जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, त्रिपुरा है, उड़ीसा है, बिहार है, यहाँ पे पाई जाती है। बहुत त्यौहार मनाते हैं, इनमें से ये सब त्यौहार हैं भागे, फागु, कर्मा, ये सब। सरहुल त्यौहार मार्च अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। ये एक तरह का फूलों का त्यौहार है। तो ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, कौन सी जनजाति सरहुल त्यौहार मनाती है ना, ये पूछा गया है कई बार। तो सरहुल त्यौहार जो कि फूलों का त्यौहार है मनाने वाली जनजाति है मुंडा जनजाति। ठीक है, मुंडा जनजाति। इसके बाद कोरबा जनजाति की बात आती है। कोरबा जनजाति जो है मुख्यतः झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। यह जनजाति जो है मुख्यतः जंगली कंदमूल और शिकार पर निर्भर होती है। ठीक है। फिर बात आती है कोल जनजाति की, कोल की। तो कोल जो है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में निवास करने वाली जनजाति है ना। तो ये कहाँ कहाँ मिलती है कोल जनजाति? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है। फिर आती है मंगानियार जनजाति। मंगानियार जनजाति ये राजस्थान के रेगिस्तान में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है। ठीक है। तो राजस्थान में है, मुस्लिम जनजाति है ये। यह जनजाति अपनी संगीत परंपरा के लिए काफ़ी विख्यात है ना, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये काफ़ी संख्या में पाई जाती है। फिर खासी जनजाति आती है भाई, खासी। खासी जनजाति जो है ये उत्तर पूर्वी राज्य जो है जैसे मेघालय, असम, मिजोरम यहाँ पे पाई जाती है। और टोडा जनजाति काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है टोडा जनजाति। इन्हें टोडी और टूडा के नाम से भी जानते हैं। और इन लोगों का दावा है कि ये आर्यों के वंशज हैं और इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण है। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रचलित है। टोडा में बहुपति विवाह चलता है। फिर जारवा ट्राइब आती है। जारवा ट्राइब की बात करें अगर तो भारत की सर्वाधिक आदिम जनजाति है जारवा जनजाति। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान द्वीप और मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है। ठीक है। तो ये जारवा जनजाति हो गई आपकी, अंडमान निकोबार में मिलती है। भारत में औज जनजाति के लोग जो हैं ये भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के छोटे अंडमान द्वीप के पश्चिमी हिस्से में निवास करते हैं। तो अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली औज है, जारवा है, सोमपन है, सेंटनीज है ना, ये सब आपकी अंडमान निकोबार में मिलेगी। ठीक है। औज, जारवा, सोमपन, सेंटनीज। फिर नागा जनजाति की बात करें अगर तो नागा जनजाति जो है नागालैंड है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है। नागालैंड की जनजाति जो है ये नागा जनजाति। ठीक है। और इसके बाद फिर आता है झारखंड की बात करें अगर, झारखंड की जो जनजातियाँ हैं उसमें ओरांव है ना, हो है, भूमिज है, खड़िया, सुरिया, बिरहोर, खोंड, खरवार, असुर, ये सब आ जाती हैं। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में देखें तो भील है, मीणा है, सहरिया है, गरसिया है, दमोर, पटेलिया, ये सब आती। ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में कोई जनजाति समुदाय नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि नो ट्राइबल कम्युनिटी हैज़ बीन फाउंड वेयर इन पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी। ठीक है। पंजाब हो गया आपका, ऐसे मैप में के थ्रू भी याद कर सकते हो। पंजाब है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, तो एक साथ है इधर, और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली है, और इधर पुडुचेरी है। यहाँ पे कोई ट्राइब ही नहीं है। और सरहुल त्यौहार झारखंड क्षेत्र के उरांव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है। पुष्प मतलब वृक्षों की पूजा होती है, अभी बताया था ना आपको, ये हो जाएगा। उसके बाद संथलों में विवाह को बापला या बुपला कहा जाता है। मैरिज इन संथल इज कॉल्ड बापला। संथलों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को जो दिया जाने वाला वधु मूल्य उसको पौन कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना। वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? वधु मूल्य पौन। शादियाँ तोड़ी भी जा सकती हैं इसमें, और इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार मिलता है। ठीक है। फिर बोडो जनजाति एक नृजातीय और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्वी की गारो पहाड़ियों में पाई जाती है, बोडो जनजाति। ठीक है। ओरांव जनजाति की बात करें, ओरांव जनजाति जो है ये युवा ग्रह और धूमकरिया कहलाता है।
उरांव जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है, मतलब जो सेम गोत्र के लोग होते हैं वो विवाह प्रोहिबिट है। किसमें? उरांव ट्राइब में सेम गोत्र में शादी नहीं हो सकती है। उरांव समाज में बाल विवाह की प्रथा भी नहीं है और इसमें विवाह प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है। ठीक है। सहरिया जनजाति राजस्थान की जनजाति है। सहरिया भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया जाता है ना, यानी बेस क्या है डिटरमाइन करने का ट्राइबल एरिया को, तो कल्चरल जो स्पेशलाइजेशन है कि कोई अलग सा कल्चर हो उनका या डिफरेंट हैबिटाट हो, है ना, ये दो चीज़ें देखते हैं, कोई अलग सा कल्चर और कोई अलग हैबिटाट, निवास स्थान मतलब। फिर त्रिपुरा राज्य की बात करें, इसमें हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से शामिल है त्रिपुरा में। उरांव जनजाति जो है कुड़ुक बोली बोलते हैं। उरांव जनजाति वाले कैसे कुड़ुक बोली बोलते हैं। झारखंड की 32 जनजातियों में से 8 जनजातियां जो है आदिम जनजाति समूह में आती हैं, यानी आउट ऑफ 32 ट्राइब ऑफ झारखंड 8 ट्राइब्स फॉल इन द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, है ना। आदिम जनजाति यानी बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा पुरानी है। अब इनमें भी अगर बात करें तो जैसे असुर है, बिरहोर है, बिराजिया है, कोरवा है, परिया है, साबर है, माल पहरिया और सौरिया पहरिया है। ठीक है। झारखंड की कुल जनसंख्या का 27% भाग तो जनजातियों ही का है, यानी बहुत सारी ट्राइब्स यहाँ पाई जाती हैं, है ना। और 2011 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजातियों की संख्या 2.23 लाख है। आदिम जनजातियाँ हैं 2.23 लाख और झारखंड का 27% तो ट्राइब्स है। फिर बात आती है जारवा जनजाति, जो भी बताया अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाई जाती हैं। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति खैरावार है। कौन सी है? जो कत्था बनाती है। शेड्यूल्ड ट्राइब दैट मेक केचू या कत्था जिसको बोलते हैं वो खरवार है, क्योंकि कत्था को खैर भी कहा जाता है, इसलिए माना जाता है कि इसी के नाम पर इस जनजाति का नाम खैरवार पड़ा। ठीक है। तो अब वही ट्राइबिंग जो ट्राइब्स हैं उनकी लिस्टिंग ये आ जाएगी, है ना। जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी ट्राइब पाई जाएगी? चेचू है, लंबाडा है, यांदी है, यालिश है, बगाता है, धूलिया है ना। तो इनमें से चेचू बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है, कई बार पूछी गई है, याद रखना इसको। मध्य प्रदेश में भील है, अगरिया है, कोल जनजाति है, कोरकू है, कमार है, बोंगा है, गोंड है, हलबा है, सहरिया है, मारिया हलबा है ना। इनमें से गोंड, भील, ये दो जनजाति जो बहुत ज़रूर याद रखना। हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति ज़रूर याद रखना। बाकी आपकी नौर है, जाद है, गुज्जर है, पंगवाली है और स्वंगला है। अरुणाचल प्रदेश में अप्तानी है, डाफला, मिशमी, एबोर, ये हिल्स भी हैं और ये पहाड़ियाँ भी हैं, मतलब जनजातियाँ भी हैं और पहाड़ियाँ भी हैं। नागा, अका, सिंगफो। छत्तीसगढ़ में अगरिया पाई जाएगी, धनवार है, कमार है, कोडाकू है, मुंडा है, खरिया है, सौर, कोरबा, मारिया हलबा। असम की बात करें, चकमा, डिमासा, हाजिंग, सिंथिंग और लालूंग है। नागालैंड की बात करें, नागा ट्राइब है, कोन्याक ट्राइब है, सेमा ट्राइब है ना, नागा, कोन्याक, सेमा, गारो है, कचारी है, कुकी है, मिकिर है, अंगामी है। मिजोरम में आपका मीज़ो लाखेर, पावी, चकमा, गारो, कुकी, हजांग है। मेघालय की बात करें तो खासी, गारो, मिकिर, जयंतिया है, हाजिंग है, हमार है, लाखेर और सितेंग है, ये मेघालय में पाई जाती है। फिर त्रिपुरा की बात करें अगर त्रिपुरा जनजाति की, तो मोग है, रियांग है, हलाम है ना, मोग, रियांग, हलाम, लूसाई, ओरांग, ऊंचाई है, जमतिया है। अंडमान निकोबार की बात करें तो सेंटलीज ट्राइब है, ओंग है, सेंटलीज, ओंग, जारवा, सोमपेन ट्राइब है। सिक्किम में आपकी लेपचा, भूतिया, शेरपा पाई जाएगी। सिक्किम में लेपचा, भूतिया, शेरपा। लक्षद्वीप में मालमिश ट्राइब है, मालमिश ट्राइब। पंजाब में सांसी ट्राइब है ना। तो वैसे इसको माना नहीं जाता है ट्राइबिंग एरिया में, क्योंकि पंजाब में मानते हैं कि कोई भी ट्राइब नहीं है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार ये तो बात की है, सांसी बोल सकते हो जो कैटेगरी में आती है। जम्मू कश्मीर की बात करें, हांजी, बकरवाल, गुज्जर, मौन, चंगपा है, बाल्टी, गद्दी और सिप्पी है। गोवा में बस वर्ली ट्राइब है जो कई बार पूछी गई है और घोड़िया है। दमनदीव में वही घोड़िया, सिद्धी, वर्ली, दुबला, ये दमनदीव में भी पाई जाएगी। पश्चिम बंगाल में भी बात करें तो भूमिज जनजाति है, असुर जनजाति है, हो है, कोरा है ना, भूमिज, असुर, कोरा, लेपचा है, ओरांव है, मुंडा है और लोधा है। उसके बाद राजस्थान की बात करें अगर तो भील है, मीणा है, गरसिया है, बंजारा जनजाति है, बागड़ी है, भटेलिया है और सांसी है। झारखंड में संथल है, मुंडा है, हो है, बिरहोर है, ओरांव ट्राइब है, कोरबा ट्राइब है, खरिया ट्राइब है, माल पहाड़िया ट्राइब है, असुर है और खरवार है। महाराष्ट्र की बात करें तो बरदा है, बावचा है, बुंजिया है ना, बरदा, बावचा, बुंजिया,
बिरहुल, धनवार, धोड़िया है, थोटी है, भील है, कोल है और वर्ली है। तमिलनाडु की बात करें तो टोडा है, कुरुम्बा है, कोटा है, इरूला ट्राइब है, बड़गा ट्राइब है और पालियान ट्राइब है। केरल की बात करें तो उल्लाड़ा मोपला नायर है ना, उल्लाड़ा मोपला नायर, मलकारा है, अलार है, आदियान है, कुरुम्बाज ट्राइब है, पानियान ट्राइब है, उराली कदार है और इरूला ट्राइब है। गुजरात की बात करें तो डाफर है, भील है, बंजारा है, बारदा है, बारली ट्राइब है, खारी है, धोड़िया जनजाति है, कोकना है, कोली है, पटेलिया है, पोमला है और चारण है। कर्नाटक की बात करें तो बरदा है, चेंचू है, मालासार है ना, बरदा, चेंचू, मालासार, मालेरू, टोंडा, सोलगा, रथावा, पनियन और कोदागू। बिहार की बात करें तो बैंगा, असुर, खोंड है ना, बैंगा, असुर, खोंड, उरांव, बिरहोर, बेदिया और बंजारा ये जनजाति है। फिर अंतिम में उड़ीसा आ जाता है जिसमें बगता है, भूमिज है, बक्ता भूमिज और खोंड है आपकी गांडिया है, कोल है, कोरा है, कोया है, केरिया है ना। बगता, भूमिज, खोंड, गांडिया, कोल, कोरा, कोया है ना, 2-4 बार रटोगे याद हो जाएगा। मणिपुर में अंगामी, कोम, माओ है, मारिंग है, तारो, मैकी है। उत्तराखंड में थारू है, बक्सा है, राजी है, जौनसारी है, भोटिया है। उत्तर प्रदेश की तो ज़रूरी याद रखना भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थारू, बक्सा, माहीगिर, खरवार, सहरिया, पठारी, बैगा, पहरिया, अगरिया, भुइयाँ है, भुनिया है, चेरो है, धुरिया, ओझा और नायक है ना। तो ये जनजातियाँ आपको याद रखनी है। अगले वीडियो में अब हम लोग शुरू करेंगे भारत के जो प्रमुख पर्यटन स्थल और स्मारक हैं, किसने कहाँ बनवाया है, कौन सा है ना। तो बहुत ही जल्दी ये लेक्चर ज्योग्राफी के ख़त्म होने वाले हैं। प्लीज़ जितने मैं बता रहा हूँ इनको अच्छे से रिवाइज करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी लेक्चर है आपके एग्ज़ाम के लिए, आर के लिए। इसके बाद आप टेस्ट से प्रैक्टिस कर लीजिए। हमारे क्विज़ में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड ज्योग्राफी के भी सवाल मिल जाएंगे, है ना। तो क्विज़ और टेस्ट से प्रैक्टिस जरूर करिए। मैं भी आपको अभी इसके बाद MCQ की प्रैक्टिस कराऊंगा, कम से कम 500 या 1000 MCQ करा दूंगा, समय के हिसाब से देखते हैं।